नमस्कार दोस्तों, अगर आपके खेत की मिट्टी लाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज हम बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे लाल मिट्टी को कैसे हम उपजाऊ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि लाल मिट्टी कैसी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसकी नुकसान क्या है। अगर आप हाथ में मिट्टी लेते हैं और हाथ लाल हो जाता है तो फिर आपकी मिट्टी लाल है। लाल मिट्टी अक्सर आयरन और एल्युमिनियम में बहुत रिच होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और जैविक तत्व कम होते हैं। अगर आपकी मिट्टी लाल है तो वो बहुत उपजाऊ भी हो सकती है, कम उपजाऊ भी हो सकती है। आइए समझते हैं कि लाल मिट्टी की खेती में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। कुछ आसान तरीके जिनसे हम अपनी लाल मिट्टी को बेहतरीन, उपजाऊ और अच्छी बना सकते हैं। लाल मिट्टी मुख्य रूप से मध्य भारत में पाई जाती है। इसमें आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्व कम होते हैं। ये जल्दी सूख जाती है और बारिश में कठोर हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें फैलने में दिक्कत होती है। तो क्या आपकी मिट्टी लाल है? टेस्ट करते हैं। देखिए, अगर आपकी मिट्टी हाथ में लेते ही लाल रंग छोड़ देती है और पानी डालते ही सख्त हो जाती है तो ये मिट्टी लाल है। अब ग्लास में भी पानी भर के मिट्टी रख सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका रंग कैसा निकल रहा है। लाल मिट्टी में सबसे बड़ी कमी जैविक तत्वों की होती है, इसीलिए इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। हर साल जैविक खाद, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट डालिए। वैसे फलदार पौधों के लिए लाल मिट्टी बेहतरीन है। इसकी उपजाऊ क्षमता को हम और बेहतर बना सकते हैं। सॉइल टेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सॉइल टेस्ट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में क्या-क्या है। लाल मिट्टी पानी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाती, इसीलिए इसे बेहतर बनाना ज़रूरी है। मल्चिंग, सूखी पत्तियाँ, लकड़ी का बुरादा और हरी घास को भी आप उगने दें ताकि नमी बरकरार रहे और मिट्टी जल्दी न सूखे। ड्रिप इरिगेशन अपनाएं ताकि पानी धीरे धीरे मिट्टी में जाए और पौधों को सही मात्रा में पानी मिले। अगर आपकी मिट्टी लाल है तो आप 2-4 पेड़ आम के ज़रूर लगाइए। लाल मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती, इसलिए सही फसलों को चुनना ज़रूरी है। मूंगफली, अरहर, कपास, बाजरा और चावल जैसी फसलें इस मिट्टी में अच्छी तरह उगती हैं। आम, जामुन, महुआ और नींबू के पेड़ भी लाल मिट्टी में अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो अगर आपकी मिट्टी लाल है तो आपको पता है अब क्या करना है। धीरे धीरे ये पेड़ और फसलें मिट्टी में जैविक तत्व को जोड़ते हैं और इसे उपजाऊ बनाते हैं। तो साथियों, अगर आपकी मिट्टी लाल है तो उसका आप सही तरीके से जांच करा लें ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें न्यूट्रिशन कितना है, उसमें जैविक जो माइक्रोब्स हैं वो कौन से प्रकार के हैं, कितने हैं, फंगल बायोमास क्या है, बैक्टीरियल बायोमास क्या है, प्रोटोजोआ कितने, निमेटोड्स कितने हैं, माइक्रो आर्थ्रोपोड्स कितने हैं। जांच के बाद में ही आप सही निर्णय ले पाएंगे। अगर निमेटोड्स की अधिकता हो गई और आप लाल मिट्टी में फल लगा रहे हैं तो फिर आपके रूट फीडिंग नेमेटोड्स आपके पूरे पेड़ को खराब कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब लाल मिट्टी के बारे में कुछ बातें अच्छी पता चली होंगी, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। हमारी कम्युनिटी से जुड़िए जहाँ पे हम रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर बिना रसायनों के कैसे खेती करते हैं अपनी मिट्टी को समझ के। तो ज़रूर आप हमसे जुड़िए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नीचे पहले कमेंट में हमने अपने लिंक्स शेयर किए हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें एक क्लिक करके ही हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और इस तरह की जानकारी में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मित्रों की किसी और तरह की मिट्टी है तो उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि हम हर तरह की मिट्टी के बारे में, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, उपजाऊ है तो कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इन सब विषयों पे बात करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम सॉइल को समझते हैं, हम सॉइल को टेस्ट करते हैं। तो इंतज़ार रहेगा आपके सॉइल सैंपल का, आपके कमेंट्स का, आपके सुझाव का। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी जो बात लगी हो वो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।